लोकसभा का चुनाव लगभग अंतिम दौर में है और आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह भी पहुंची हुई हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं कि चुनाव को लेकर के क्या स्थिति। जूही जी, इस वक्त ओवरऑल आप तो हर जगह देख रही हैं, आजमगढ़ भी आई है, काफी आप लोगों से मिली होंगी, तो क्या चल रहा है ओवरऑल, क्या चल रहा है और आजमगढ़ में आप क्या? इंडिया गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। बड़ी चुनौती थी हमारे सामने संविधान को बचाने की और उन ताकतों के खिलाफ लड़ने की जिनके पास धन बल सब कुछ था, जो संस्थानों का को नष्ट कर रहे थे। लेकिन हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, हम सरकार बना रहे हैं। आजमगढ़ वैसे भी समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत ही मजबूत सीट रही है, तो आजमगढ़ लालगंज सुरक्षित और सभी आसपास की सीटों पे इंडिया गठबंधन जीतने वाला है और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने 2 जनसभाएँ की। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ हवा में बात कर रही है, कहीं कोई जनाधार बचा नहीं है। ये लोग बिल्कुल बैकअप हैं और जो 4 चरणों के नतीजे देखने को मिल रहे हैं, उससे समाजवादी या गठबंधन का कहीं कोई वजूद नहीं है। तो ऐसे में आप क्या? उनका काम है कहना, हमारा काम है काम करना। हमारे कामों का फीता काटने वाले, हर पर्चे को लीक कराने वाले, महिलाओं की सुरक्षा का माहौल बनाने वाले, जिन्होंने एक ईंट भी विकास की उत्तर प्रदेश में नहीं रखी, इन्वेस्टमेंट समिट कर दी, एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। वो लोग बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी ज़मीन पर नहीं है, तो मैं हँस ही सकती हूँ। इंडिया गठबंधन काम करके हम अपने मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हम पुरानी पेंशन लाएँगे, हम महिलाओं के खाते में सीधा 1,00,000 रुपया साल, यानी कि 8,500 रुपया साल उनके खाते में जाएगा। हम 40 लाख वो पद भरेंगे जो सरकारी नियुक्तियों में खाली हैं और सीधी भर्ती करेंगे, अग्निवीर योजना खत्म करेंगे और ये जनता की डिमांड पे हम काम कर रहे हैं। नहीं, आपने ये कहा जैसे आप कह रही हैं कि सरकार बनने जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़े ही दावे के साथ करेगी। हम 400 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं और एक-एक सीटों का आंकड़ा बता रहे हैं और अभी मेरी कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आज ही बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में लगभग ज़्यादातर सीटें हम जीत रहे हैं। पूर्वांचल 22 तक में तो जीत नहीं पाए और अब लोकसभा में जीतने की बात करते हैं। खैर उनका काम है कहना, वो झूठ बोलने वाली पार्टी है। ज़मीन पर हमने काम किया और हम जनता का चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के लिए हम लड़ते हैं, यही नेताजी ने भी किया, अखिलेश यादव जी ने भी किया, अब तो राहुल गांधी जी भी साथ हैं। तो एक मजबूत चुनाव है, हमने एक विकल्प दिया है और जनता हमें अवश्य आशीर्वाद देगी। आजमगढ़ के चुनाव को आप कैसे देख रही हैं? आप आजमगढ़ में काफ़ी समय से हैं, मैं देख रहा हूँ जगह-जगह जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। तो ऐसे में आपको आजमगढ़ का क्या रुझान मिल रहा है? जबकि ये सीट समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत सीट थी, लेकिन 2022 के उपचुनाव में आप लोगों ने खो दी थी। तो ऐसे में कैसे इसको वापस लाएँगी और क्या सीट की स्थिति? उपचुनाव में खो ज़रूर दी थी, लेकिन हमेशा आजमगढ़ और इसके आसपास का इलाका समाजवादी रहा है और समाजवादी पार्टी दोबारा यहाँ से जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बेहतरीन कैंडिडेट्स यहाँ उतारे गए हैं और किसी का कोई यहाँ वजूद नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही है तो कहने दें। नहीं, वो कह रहे हैं कि जैसे वजूद आपने जैसे कहा उनको, वो एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव को लेकर के एक बड़ा मुद्दा उनका बार-बार ये रहता है कि चुनाव अगर जीत भी गए, तो वो यहाँ रुकेंगे नहीं। चुनाव जीतने के बाद जैसे अखिलेश जी नहीं रहे, धर्मेंद्र जी भी चले गए, वापस नहीं आएँगे। तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा वो लेकर के जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप ऐसे प्रतिनिधि को बनाइए, जो यहाँ रुके। तो इसको लेकर के क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी में हमेशा तथ्यों की कमी रही है। धर्मेंद्र भैया का यहाँ घर भी बन चुका है, वो अपने घर में रहते हैं और बल्कि जो आजमगढ़ से हमारे एक एक्टर प्रत्याशी हैं, वो आजमगढ़ के नहीं हैं, आते-जाते हैं। तो इसलिए और बाहरी तो प्रधानमंत्री भी हैं, बहुत सारे अन्य लोग हैं जो आकर चुनाव लड़ते हैं, ये लोकसभा का चुनाव है। मुद्दों पर बात करिए, हमें बताइए कि क्यों 2017 से जो भी नियुक्तियाँ हुई, वो क्यों अटक गई, भटक गई? आपने पर्चा क्यों लीक कराया? आपने जो इको गार्डन में बैठे रहते हैं लोग धरने पर, चाहे 112 की लड़कियां हों, चाहे 69,000 भर्ती में जो घोटाला हुआ हो, उस पर आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों उनको मारा पीटा? क्यों लोगों के ऊपर आप फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं? तो दबाव डालने से जनता नहीं रुकेगी। जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बना रही है। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने आजमगढ़ के लिए बहुत विकास का काम किया है, विश्वविद्यालय दे दिया, तमाम चीज़ें दे दी, समाजवादी पार्टी तो बस आती है, यूँ ही बात करती है। तो इन सब चीज़ों को आप क्या देखते हैं? वो झूठ बोल रहे हैं। आजमगढ़ का विकास केवल अखिलेश यादव जी के हाथ पे हुआ है और उत्तर प्रदेश का, मैं केवल जिस लोक भवन में बैठते हैं वो भी तो हम ही ने बनवाया।
इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 80% अधिग्रहण हमने किया। और उन्होंने जो एक एक्सप्रेसवे बनाया था उसमें तो आपने देख ही लिया कि गड्ढे हो गए थे, बीच में बंद भी हो गया था। तो कारखाने लाएँ, रोज़गार दें, बच्चे बेरोज़गारी से परेशान हैं, फ़ीस बढ़ोतरी हो रही है, आरक्षण खत्म करने की बात उनके सांसद कहते हैं और कर भी रहे हैं इफ़ेक्टिवली, संविधान बदलने की बात वो करते हैं। जो भी नियोक्ता लिखती है अब उसमें कहाँ आरक्षण दिया जा रहा है? तो इस पर जवाब दें। आजमगढ़ के चुनाव को लेकर के आपका क्या नजरिया है? क्या इस जीत को लेकर के कितना पार्टी आश्वस्त है? पार्टी इस जीत को लेकर आश्वस्त है, पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर आश्वस्त है और हम लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं। आज भी हम ज़मीन पर खड़े हैं, अन्य लोग मंचों पे बैठ सकते हैं। यह है जूही सिंह। इन्होंने साफ तरीके से कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और आजमगढ़ की सीट भी समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। लेकिन अब इनके दावे कितने मजबूत हैं ये परिणाम के बाद ही साबित हो पाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।